Hello everyone, welcome to my YouTube channel the DR Learning. So today I am going to teach the topic regular expression. So आज इस वीडियो में मैं दो टॉपिक्स को कवर करूंगी. वन इज रेगुलर एक्सप्रेशन एंड द अनदर वन इज क्रियोडा नॉर्मल फॉर्म. ठीक है. सो सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन को डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करूंगी दैट व्हाट इज एक्सप्रेशन, देन डिस्कस करेंगे हम व्हाट इज इक्वेशन. ठीक है. अब एक्सप्रेशन क्या होती है. एक्सप्रेशन जो होती है वो कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, या वेरिएबल हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है, या कोई उसके रिलेटेड ऑपरेशन हो सकता है. ठीक है. नंबर जैसे 1 2 3 4 एंड वेरिएबल जैसे ABCD कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, एंड ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. ठीक है. सो वही उन्होंने एग्जांपल बताई हुई है. 5 + 3 एक हमारी एक्सप्रेशन है. n-1 मतलब वेरिएबल और हमारा जो नंबर है वो कंबाइन हो गया विद द ऑपरेशन. ठीक है. 4 / 5 9.7. ठीक है. तो ये होती है हमारी एक्सप्रेशन की डेफिनेशन. हमें पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या है. अगर पेपर में क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्सप्रेशन क्या होती है वो डिस्कस करो, देन रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है वो बताओ. ठीक है. उसके बाद इक्वेशन क्या होती है. इक्वेशन जो होती है ना, दो एक्सप्रेशन को कंबाइन करके बनती है. ठीक है. जैसे विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू साइन. ठीक है. इक्वल साइन के साथ हम क्या करते हैं, दो एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हैं, तो वो जो बनती है वो क्या होती है हमारी इक्वेशन. ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है. दैट इक्वेशन क्या होती है, दो एक्सप्रेशन को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं. जैसे 5 + 3 = 8. ठीक है. अब ये 5 + 3 भी एक्सप्रेशन है और ये 8 भी एक्सप्रेशन है. तो हमने क्या कर दिया, दो जो इक्वेशंस हैं, दो जो एक्सप्रेशंस हैं उसको कंबाइन कर दिया और मेरे पास क्या आ गई, हमारी एक इक्वेशन. ठीक है. इसको नोट डाउन करो, फिर हम रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है वो डिस्कस करते हैं. ओके. सो अब बात करते हैं हम रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है. जो रेगुलर एक्सप्रेशन होती है ना, एक तरह का पैटर्न होती है. ठीक है. सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, हमें पता है क्या होता है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स. ठीक है ना. जैसे एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज कैसे बनती है, विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स. जैसे सपोज करो कोई भी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है, जैसे 0 0 0 0 0 0, तो ये मेरी क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स. सेट ऑफ स्ट्रिंग्स मतलब जैसे ये एक स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है, ये तीसरी स्ट्रिंग्स है. मैंने क्या कर दिया, ये तीनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर दिया और ये मेरा क्या बन गया, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स. तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है. रेगुलर एक्सप्रेशन इस स्ट्रिंग को डिस्क्राइब करने का एक पैटर्न है. ठीक है. अब मैं इस सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को कैसे डिस्क्राइब कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन. अब इसमें ना हमने एक तो क्लीन क्लोजर का बहुत यूज करना है. हमें ना क्लीन क्लोजर होता क्या है, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए अच्छे से. एक हमने यूज करना है यूनियन ऑपरेटर. ठीक है. यूनियन ऑपरेटर को हम प्लस के साथ भी डिनोट करते हैं, तो ऐसे यू लिखते हैं ना, एक प्लस भी होता है. एक हमने यूज करना है मल्टीप्लीकेशन वाला, ठीक है, कंकैटिनेशन वाला. तो ये तीन ऑपरेटर्स का बहुत सारा यूज होना है. या फिर एक होता है हमारा पॉजिटिव क्लोजर, वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव क्लोजर क्या होता है. ठीक है. अब ये क्या है, 0 0 0 0 0 0. देखो हर टाइम जो 0 है वो क्या हो रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है. पहले 0 था 1, फिर मेरा 0 क्या होगा, एक इंक्रीज हो गया 1 से. ठीक है. वैसे ही अब मेरा 0 कितने हैं, 2 है, अब कितने इंक्रीज हो गए, 3 हो गए. ठीक है. हर टाइम एक 0 इंक्रीज हो रहा है, तो क्लीन क्लोजर हम किसके ऊपर डालेंगे, 0 के ऊपर. ठीक है. तो ये मेरी क्या बन गई है, रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स. कौन सी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स की रेगुलर एक्सप्रेशन बनी है, ये वाली. ठीक है. सो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, एक तरह का पैटर्न है जो हमारी सेट ऑफ स्ट्रिंग को डिस्क्राइब करता है. जिस पैटर्न को हमें देख के पता चल जाता है कि अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसकी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स कैसे बनेंगी. ठीक है. रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. बिकॉज अगर हमें रेगुलर एक्सप्रेशन की नॉलेज है ना, तो हम इसकी हेल्प से कोई भी DFA बना सकते हैं. ठीक है. क्योंकि जो DFA होता है वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स का हम बनाते हैं, और अगर हमें पेपर में रेगुलर एक्सप्रेशन आ गई है, अगर हम उसकी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ही नहीं बना सकेंगे तो हम उसका DFA कैसे बनाएंगे. ठीक है. इसलिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होनी है वो हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए.
पहली बात आपको क्लियर हो गई दैट रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ पैटर्न दैट डिस्क्राइब अ सेट ऑफ स्ट्रिंग। ये एक तरह का पैटर्न होता है जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन आर कंस्ट्रक्टेड एनालॉगसली टू अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग वेरियस ऑपरेटर टू कंबाइन स्मॉलर एक्सप्रेशन। वही बात है कि हमने क्या किया है, स्मॉलर एक्सप्रेशंस को कंबाइन किया है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। कौन कौन से ऑपरेटर्स हम मोस्टली यूज करेंगे, क्लीन क्लोजर, प्लस एंड यूनियन एंड कंकैटिनेशन। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन है किसकी, रेगुलर एक्सप्रेशन की। इसके आगे और भी डेफिनेशन होती है रेगुलर एक्सप्रेशन की, वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो। ओके, सो रेगुलर एक्सप्रेशन की मेन जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि सपोज एक सिग्मा है, ठीक है, इसको हम सिग्मा कहते हैं, एक अल्फाबेट है सिग्मा। ठीक है, अल्फाबेट वो ही होते हैं जो लोअर केस वाले होते हैं। ठीक है, जब हम अपने डीएफए एनडीएफए करेंगे ना, तो इस सिंबल की हम बहुत यूज करेंगे। सिग्मा के अंदर हम इनपुट सिंबल्स जो होते हैं ना वो कंसीडर करते हैं अपने। ठीक है, be an alphabet, the regular expression over sigma and the sets they denotes are defined as। कैसे डिफाइन करते हैं उसको, सबसे पहले हम रेगुलर एक्सप्रेशन में कौन कौन सी चीजें को कंसीडर कर सकते हैं। एक तो हम अपनी एम्पटी सेट को रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर ले सकते हैं, उसके बाद एप्सिलॉन को भी ले सकते हैं। वो कौन सा सेट डिनोट करेगा, एप्सिलॉन। ठीक है, उसके बाद फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सिग्मा, ए गोज टू इज रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोट द सेट ए। अगर कहते हैं अगर कोई ए सिंबल है वो किसको बिलोंग कर रहा है, सिग्मा को बिलोंग करता है, तो उसका सेट क्या होगा, ए। ठीक, उसके बाद वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि हम इसमें 3 मेजर ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, या ऑपरेशंस का यूज करते हैं। कौन कौन से, एक हम क्लीन क्लोजर का यूज करते हैं, एक कंकैटिनेशन, और एक हम यूनियन का यूज करते हैं। ठीक है, वही लिखा है कि अगर आर एंड एस अगर हम सपोज कर ले कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, किसके कॉरेस्पॉन्डेंस, 2 लैंग्वेजेस के कॉरेस्पॉन्डेंस कौन कौन सी, वन इज आर एंड अनदर वन इज एस। 2 लैंग्वेजेस के कॉरेस्पॉन्डेंस अगर हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन है आर एंड एस, ठीक है, तो वो किस किस को डिनोट कर रही है, आर प्लस एस, आर एस, एंड आर का क्लोजर आर रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, देन उस केस में ये चीजें हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन होंगी 3, आर प्लस एस, आर एस एंड आर का क्लोजर आर रेगुलर एक्सप्रेशन दैट डिनोट्स द सेट आर यूनियन एस, आर एस एंड आर का क्लोजर। बस उन्होंने इन जनरल बताया कि अगर हमारी 2 लैंग्वेजेस हैं आर एंड एस, ठीक है, और ये 2 रेगुलर एक्सप्रेशन को डिनोट कर रही हैं, स्मॉल आर एंड स्मॉल एस, तो उनका क्लोजर क्या होगा, क्लीन क्लोजर क्या होगा, उनका कंकैटिनेशन क्या होगा, और उनका यूनियन क्या होगा, उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, एक और बात, एक होता है हमारा क्लीन क्लोजर, एक होता है हमारा पॉजिटिव क्लोजर। ठीक है, जो हमारा पॉजिटिव क्लोजर होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी हमारा जैसे क्लीन क्लोजर को हम ऐसे स्टार के साथ रिप्रेजेंट करते थे, जो पॉजिटिव क्लोजर होता है उसको प्लस के साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों में एक डिफरेंस होता है कि जो हमारा क्लीन क्लोजर होता है हमें पता है हम उसमें क्या लेते हैं, एप्सिलॉन, बट जो हमारा पॉजिटिव क्लोजर होता है उसमें हम एप्सिलॉन को कंसिडर नहीं करते इन सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स के अंदर क्लीन क्लोजर में हम एप्सिलॉन को कंसिडर करते हैं, बट पॉजिटिव क्लोजर में हम एप्सिलॉन को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन आई होप आपको क्लियर होगी। ठीक है, एक और बात, जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं ना तो कई बार हमें इसमें पैरेंथेसिस का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम उसमें पैरेंथेसिस का यूज कर रहे हैं तो हमें थोड़ा प्रेसिडेंस का माइंड में रखना होगा कि जो हमारा क्लीन क्लोजर होता है उसका प्रेसिडेंस सबसे हाई होता है, देन कंकैटिनेशन का होता है, देन प्लस का होता है। एक और चीज, अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसको थोड़ा बोल्ड केस में लिखना होता है, बोल्ड फेस में। ठीक है, जैसे अगर x है, हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है, तो अगर इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी तो वो थोड़ी बोल्ड होगी। ठीक है, ये नोट में 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स यही हैं कि प्रेसिडेंस एक तो, और दूसरा थोड़ा बोल्ड फेस में होना चाहिए। इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। ओके, सो अब हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की। सबसे पहली एग्जांपल है 1 इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग सेट 1 ठीक है, 11 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कौन से सेट को डिनोट करेगी, 1 को। ठीक है, उसके बाद है हमारा, ये चीज समझने वाली है, 0 + 1 का क्लीन क्लोजर, बीच में है 1 देन 0 + 1 का क्लीन क्लोजर। अब जहाँ पे 0 1 का क्लीन क्लोजर होगा, इसका मतलब क्या होगा कि अगर 0 और 1
का कोई भी कॉम्बिनेशन इन द स्टार्ट आ रहा है तो जो स्ट्रिंग सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होंगी वो एक्सेप्टेबल होंगी, ठीक है। या अगर 0 और 1 का कॉम्बिनेशन एंड में कहीं पे भी आ रहा है, ठीक है, जैसे कि सपोज करो मैं ले लेती हूँ 0 1 1 1, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होगी इस रेगुलर एक्सप्रेशन के कॉरेस्पॉन्डेंस में। क्यों? क्योंकि देखो क्लीन क्लोजर है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमने 1 को लेना ही लेना है, साथ में प्लस का साइन है, जरूरी नहीं है कि हमने 1 को कंसीडर करना ही करना है 0 के साथ, ठीक है। वैसे ही इधर वाली साइड ये वाला केस जो है वो फॉलो होगा, ठीक है। या फिर ना भी हो तो चलेगा, क्यों? क्योंकि क्लीन क्लोजर हमारा क्या होता है, एप्सिलॉन भी हो सकता है, इसलिए अकेला अगर 1 1 भी होगा तो भी ये जो स्ट्रिंग होगी एक्सेप्टेबल होगी इस रेगुलर एक्सप्रेशन के कॉरेस्पॉन्ड में। क्यों? क्योंकि ऊपर दोनों के आगे और पीछे जो हमारे पैटर्न है उसमें क्या है, क्लीन क्लोजर है, इसलिए ये भी हमारा एप्सिलॉन हो सकता है, ये भी एप्सिलॉन हो सकता है, इसलिए जो 1 1 होगा वो भी एक्सेप्टेबल होगा। तो इसकी लाइन क्या बनेगी, डिनोट्स ऑल द स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वंस, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है 0 और 1 की, बस विद एट लीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव 1 1। बस कंडीशन क्या है कि 2 1 1 मतलब जो 11 है वो बीच में आना चाहिए, ठीक है, बीच में या कहीं पे भी आ सकता है, बट जो 1 1 है वो प्रेजेंट होना चाहिए हमारी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर 0 + 1 का क्लीन क्लोजर है तो हम इसका एप्सिलॉन कंसीडर कर सकते हैं, और 1 1 अगर एज इट इज लिखा हुआ है तो हर एक स्ट्रिंग के अंदर 1 1 जो है वो आना चाहिए। उसके बाद है 0 का क्लोजर, 1 का क्लोजर, 2 का क्लोजर। इसकी तो सिंपल ही बनेगी कि सेट ऑफ 0, सेट ऑफ 1 और सेट ऑफ 2, कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ 1s, नंबर ऑफ 0s, नंबर ऑफ 2s, ऐसी स्ट्रिंग बनेगी इसकी। डिनोट्स एनी नंबर ऑफ 0s फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ 1s फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ 2, ठीक है। कैसे कैसे बना सकते हैं इसकी स्ट्रिंग्स, एक तो अगर ये एप्सिलॉन हो रहा है तो 1 2 ऐसे बन सकती है, या फिर बन सकती है 0 1 2, कुछ भी बन सकती है, ठीक है। इसको एप्सिलॉन करके भी हम स्ट्रिंग्स को बना सकते हैं, या एप्सिलॉन ना भी करो तो भी ये स्ट्रिंग्स एज इट इज बन सकती है, ठीक है। आई होप आपको रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन क्लियर होगी। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देती हूँ, वो ट्राई करना सॉल्व करने की, इतना नोट डाउन कर लो। सो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इसको आप ट्राई करना और बताना मेरे को कमेंट्स में कि इसकी क्या क्या स्ट्रिंग्स बनेंगी, ठीक है। जैसे हमने इंग्लिश में लाइन लिखी है ना स्ट्रिंग ऑफ लेंथ पहले एग्जांपल्स की, वैसे ही आप मुझे बताना कि इसकी क्या क्या स्ट्रिंग्स बनेंगी, ठीक है। अगर इसके आपको सोल्यूशंस चाहिए होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगी। क्रियोडा नॉर्मल फॉर्म भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और बाकी आगे जो ट्रांजिशन सिस्टम की डायग्राम्स वगैरह है वो सारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे फर्दर कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, वो एज इट इज आप एक बार रीड कर सकते हो, ठीक है, कि जो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन है वो कहाँ कहाँ यूज़ होगी। एक तो मेन एप्लीकेशन है कि ये DFA बनाने में यूज़ होती है, ठीक है। आगे चल के हमने जितने भी DFA बनाने हैं तो हमने उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसकी बात आएगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।